और देखिए इस समय हम आपको बता दें एक और ताज़ा अपडेट कि यहाँ पर जो दोनों तरफ के रास्ते इस होटल की तरफ आने वाले इस रोड के उनको बंद किया जा रहा है इस समय। रास्ते बंद करने के पीछे मकसद क्योंकि देखिए लोगों की जो भीड़ है बाहर की तरफ आप अगर देखें वो बढ़ती चली जा रही है और अब फिलहाल रास्तों को यहाँ पर बंद किया जा रहा है ताकि आवागमन यहाँ पर ना हो, रेस्क्यू का जो काम है उस पर किसी तरह की बाधा ना हो। और हम देख पा रहे हैं कि देखिए फायर ब्रिगेड की और गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं। फिलहाल जब हम पहुँचे थे हमने आपको दिखाया था अपने दर्शकों को कि यहाँ पर 5 गाड़ियाँ मौजूद थी फायर ब्रिगेड की, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी फिलहाल और बढ़ाई गई है फायर ब्रिगेड की इस समय और आई है। देखिए लोगों के सामान जो बाहर निकल पाए हैं, ये देखिए फायर ब्रिगेड की होटल के बाहर गाड़ियाँ और अंदर की तरफ से धुआं जो है जैसे जैसे दीवार और बाकी हिस्से को तोड़ा जा रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर। और आसपास के लोगों ने ये बताया है। देखिए इस समय डीसीपी सेंट्रल हमें दिख रही हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई जानकारी के अंदर कितने लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पर। अपर्णा कौशिक जो डीसीपी सेंट्रल हैं वो यहाँ मौके पर इस समय पहुँची हैं होटल के अंदर की तरफ आते हुए। जानने की कोशिश उनसे भी करेंगे, फिलहाल अपने मातहतों से बात करेंगे। मैम कुछ जानकारी अभी कितने लोग थोड़ी देर वेट करें। देखिए इस समय फोकस जो है वो पूरा का पूरा इस समय इस बात पर कि कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे आग पर काबू पाया जाए, जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए। और देखिए किसी भी तरह से गंगा की जो टीम है वो बाधा नहीं बनेगी इस काम में, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि प्राथमिकता जो है वो यही है कि पहले कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और यहाँ पर आप देखिए पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, कई इंस्पेक्टर जो देख पा रहे हैं, वो लोग भी ऊपर की तरफ देखिए लगे हुए होटल के कर्मचारियों को खोजिए, होटल के संबंधित लोगों को खोजिए, अगर वो मिल पाए तो उनसे पूछिए क्या लेआउट है। शैलेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। धुएं का पूरा गुबार निकल रहा है। ऐसे में देखिए निश्चित रूप से चिंताजनक हालात इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब इतनी देर से अंदर धुआं है, जो लोग अंदर मौजूद होंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आग से बचा होगा तो निश्चित रूप से दम घुटना एक बड़ी समस्या होती है यहाँ पर जब इतना धुआं भर जाए। हम आपको बताएं कि हम इस समय बाहर की तरफ खड़े हैं, सिर्फ होटल परिसर में है, लेकिन उसके बावजूद जो धुआं निकल रहा है उसे हम महसूस कर पा रहे हैं, वो समस्या कर रहा है इस समय यहाँ पर निश्चित रूप से। तो ऐसे में जब ये हालात हम बाहर से समझ रहे हैं तो अंदर की क्या स्थिति होगी ये आसानी से समझा जा सकता है, जहाँ पर ये पूरा धुएं का गुबार इस समय भरा पड़ा है। और देखिए अब पुलिसकर्मी जो हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो भी अपने हाथ में कुदाल लेकर आ गए हैं और लगातार ये कोशिश हो रही है देखिए और चीज़ें निकाल कर कैसे तोड़ के दीवार हो, शीशे हो, यहाँ पर जगह बनाई जाए लोगों को निकालने के लिए, इसकी कोशिश हो रही है। एक बार रिसेप्शन की तरफ देखिए हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी धुआं इस समय देखिए भरा हुआ है। पुलिस के जो लोग हैं वो अंदर की तरफ रखें क्योंकि रिस्क वाले जोन में जाने की जरूरत नहीं है। आपके कैमरे से हमें तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। कोई कह रहा है कि अवैध निर्माण है, कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स थे उनको पूरा नहीं किया गया। और देखिए हम यहाँ थोड़ा दूर से एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जब कुदाल हथौड़े कम पड़ रहे हैं तो हर कोई अपने अपने प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए लोहे का एक बड़ा सा रॉड लेकर और उससे अंदर ये दीवार जो थी वहाँ पर तोड़ के स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है। होटल के स्टाफ की ज़रूर मदद यहाँ पर लगातार ली जा रही है क्योंकि वो जानता है इसका पूरा लेआउट प्लान कि कहाँ पर क्या है, कहाँ कमरे हैं, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ से एग्जिट हो सकता है। इन चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से कोई जानता है तो वो होटल का स्टाफ है। शैलेश आपको बोलने में दिक्कत होगी, आप दूर हट जाइए क्योंकि वहाँ की हवा जो है इस वक्त सांस लेने के लिए बहुत ठीक नहीं है। दूर से कैमरे की मदद से दिखाइए, लेकिन आप हट जाइए। ये जहरीली धुएं का गुबार हम समझ सकते हैं क्योंकि रेस्क्यू रेंजर्स इस वक्त लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपने हौसले और अपने प्रशिक्षण का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। और इसके साथ होटल से जुड़े लोगों को भी आगे आना होगा क्योंकि उनकी ही मदद से इस होटल की रूपरेखा समझी जा सकती है, कहां से फायर एग्जिट है, कहां से बाहर निकाला जा सकता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए नीचे से कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर की ओर, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। शैलेश ये ऊपर की तरफ फेंकने की क्या कोशिश की जा रही है? बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हालात है। दम घोटू ये धुआं जो है उससे
लोगों को राहत देने के लिए पानी की बोतलें जो है वो उन तक फेंक कर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीढ़ियों से लोग इसलिए नहीं जा रहे कि रास्ता जो है वो पूरा क्लियर रहे, कम से लोग ऊपर जाए। और देखिए जो नीचे पुलिसकर्मी मौजूद है, ये ऊपर जो स्टाफ इस समय रेस्क्यू में लगा है, चाहे वो फायर ब्रिगेड का स्टाफ हो, चाहे वो होटल से जुड़ा स्टाफ हो, उन सभी लोगों को पानी की बोतलें नीचे से फेंक के पहुंचाई जा रही हैं, जिससे वो लोग साथ साथ पानी पीते रहे। क्योंकि ऊपर के जो हालात हैं वो इन तस्वीरों से देखिए, धुएं का गुबार किस तरह से बढ़ता जा रहा है, यानी अंदर धुआं कितना ज्यादा बड़ा। और देखिए होटल का एक स्टाफ को ऊपर भेजा गया है, जो पानी की बोतलें अपने हाथ में लेकर पूरे पैकेट्स ऊपर गया, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अगर जरूरत है तो वो सिर्फ ये कि जो धुआं, जो दम घुट रहा है, इससे एक तो उनको राहत मिले किसी तरह से, उसके लिए देखिए। क्योंकि जो मास्क वाली अगर हम बात करें, जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास मास्क है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उनकी संख्या सीमित होती है। लेकिन ऐसे में और देखिए उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, उसकी संख्या सीमित है, लेकिन जो अंदर लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। कितने ये अभी एग्जैक्ट फिलहाल नहीं पता चला। तो ऐसे में स्टाफ ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो पुलिसकर्मी हैं, जो यहाँ के फायर ब्रिगेड के ऐसे लोग जिनके पास फिलहाल कोई भी मास्क नहीं है, वो भी अपनी जान को दांव पर लगाकर रिस्क लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से अंदर वो जाए और लोगों को बाहर निकालने की जो संभव कोशिश हो सकती है इन हालात में, उसको करें, ये की जा रही है। और लगातार उन लोगों तक पानी सप्लाई। और देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कोशिश हम देख रहे हैं, जो हमने एक फ्रंट की तस्वीर दिखाई, धुएं का गुबार देखिए और बढ़ता हुआ अंदर की तरफ से, बिल्कुल काला धुआं यहाँ पर जो अंदर से आ रहा है। तो आप अगर ये तस्वीर देखें तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने की, जो ये वो जगह है जहाँ पर हमने बताया था कि आउटर से जो रिसेप्शन के ऊपर वाला हिस्सा, उसको तोड़ने का। और जो सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर हम देखें अलग अलग फ्लोर से अंदर होटल के जाने की जो कोशिश हो रही है, वो साइड की जो दीवार थी होटल के, यानी रिसेप्शन के राइट साइड पे जब हम देख रहे थे तो वहाँ से कोशिश की जा रही है सबसे ज़्यादा कि कैसे वहाँ पर जाए। और देखिए रास्ता जो है उसको अभी इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, लोगों के आवागमन को। बड़ी गाड़ियाँ फिलहाल रोकी, छोटी गाड़ियाँ ज़रूर कुछ आ जा रही है, लेकिन उनको भी रोकने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है। जो बाकी लोग आसपास रहने वाले आ रहे हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ पर ना आए, उनसे अनुरोध किया रहा है। क्योंकि रेस्क्यू काम में देखिए जब भीड़ बढ़ती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में वो बाधा भी कई बार बन जाती है। जो लोग मदद करने के लिए आते हैं उनकी संख्या कम होती है। नहीं, और ऐसे में मदद नहीं हो सकती है, समझिए, संख्या देखिए ज्यादा हो जाती है। चलेश, ऐसे में मदद यही हो सकती है कि आप दूर रहें, क्योंकि इस धुएं के संपर्क में आने से अगर आप भी बेहोश हो रहे हैं तो आप प्रशासन का काम बढ़ाएंगे, उनको भी संभाल के निकाल के ले जाना। क्योंकि चुनौतीपूर्ण है कि ये लोग बिना मास्क के भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों में मॉक ड्रिल होती है, कई देशों में ये पूरे आग को बुझाने की तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा औजार, हथियार और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और फिलहाल अभी तो हमें मास्क वाले लोग ही कम दिखाई दे रहे हैं जिनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।